अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुपमा को बैठाते हैं और बताते हैं कि सारी तैयारी अनुपमा के लिए की गई है। ईशानी अनुपमा को बताती है कि वे गेम खेलेंगे और अनुपमा उनकी जज बनेगी। अंश पहले गेम के बारे में बताता है कि अनुपमा बॉल फेंक कर मारेगी और जिसको बॉल लगेगी वो आउट होगा। अंश बॉल फेंक कर बताता है, तभी वो बॉल राघव को जाकर लगती है। सभी हैरान हो जाते हैं। तोशु राघव को बुलाता है और कहता है कि मैंने ही राघव को बुलाया है, गेम में ज़्यादा प्लेयर होंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। इधर माही अनुपमा की बातें याद करती है और परेशान होती है। दूसरी तरफ आर्यन कहता है कि मैं हर साल मदर्स डे पर रोता था कि सबके पास माँ है लेकिन मेरे पास माँ क्यों नहीं है। जिस इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए था, मैंने उस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करी। जब मुझे माँ मिली तब एहसास हुआ कि इंसान चाहे कैसा भी हो वो अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकता। ख्याति और आर्यन गले मिलते हैं और सभी लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। प्रेम भावुक होकर कहता है कि आज सच में मदर्स डे हो गया। सभी खुश होते हैं और खुशी से झूमते हैं। इसी बीच पराग सभी को कहता है कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं सभी को एक खबर देना चाहता हूँ। पराग गौतम और प्रार्थना से कहता है कि लंदन में हमारा नया शोरूम खुलने वाला है जिसका सारा सेटअप अभी बाकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहाँ जाओ और लंदन का बिजनेस संभालो। ये सुनकर प्रेम और राही हैरान रह जाते हैं। पराग प्रार्थना से कहता है कि अगर तुम चाहो तो काम में गौतम की मदद भी कर सकती हो। पराग बताता है कि वहाँ हमारा घर भी है तो तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। वह उनको जाने की तैयारी करने के लिए कहता है। तभी प्रेम और राही बोलते हैं कि प्रार्थना लंदन नहीं जाएगी। पराग कहता है कि इसका फैसला मैं करूँगा, तुम दोनों नहीं। इस पर प्रेम कहता है कि इसका फैसला सिर्फ प्रार्थना करेगी। राही भी इसका विरोध करती है। पराग कहता, अगर मैंने यह फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। प्रेम विरोध करता है तो पराग गुस्से में चिल्लाता है। प्रेम कहता है कि आपके चिल्लाने से मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी और नहीं गौतम की हरकतें बंद होगी। लंदन जाने का फैसला सिर्फ प्रार्थना ही लेगी और कोई नहीं। तभी प्रार्थना दुखी होकर कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। गौतम अच्छा बनने का नाटक करता है और प्रार्थना से एक और मौका मांगता है। दूसरी तरफ शाह हाउस में गेम्स खेलने की शुरुआत होती है। अनुपमा बॉल फेंकती है और सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं। सभी काफ़ी एंजॉय करते हैं और अलग अलग गेम्स खेलते हैं। अनुपमा की फोटो पर आंखें बंद करके बिंदी लगाने वाले खेल में राघव सफलतापूर्वक अनुपमा की मांग पर बिंदी लगाता है और गेम जीत जाता है। लीला को लगता है कि राघव अब अनुपमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए भी तैयार है। इसी बीच राघव लीला के पैर छूता है और लीला को उसकी मां की जगह मदर्स डे विश करता है। अनुपमा सोचती है कि एक दिन राघव सबका दिल जीत ही लेगा। अनुपमा माही को ढूंढती है लेकिन परी बताती है कि वो नाराज है और हमें ज्वाइन नहीं करेगी। अनुपमा राही को याद करती है, तभी राही और प्रेम वहां आते हैं। अनुपमा खुश हो जाती है और राही उसके गले लग जाती है। राही और प्रेम अनुपमा को मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। माही उन्हें देखती है और सोचती है कि सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं और अनुपमा उसकी मां होने का झूठा नाटक कर रही है, बल्कि वह तो उसके बिना ही सेलिब्रेट कर रही है। दूसरी तरफ मोटी बा पराग से कहती है कि प्रार्थना और गौतम को लंदन भेजने के बाद उसे आर्यन पर भी ध्यान देना चाहिए। पराग को पता चलता है कि राही और प्रेम शाह हाउस गए हैं। वो मोटी बा से पूछता है कि क्या अनुपमा और राही का झगड़ा खत्म हो गया है। मोटी बा कहती है कि उसे अनुपमा की सोच अभी समझ नहीं आती कि लोग उसे इतना क्यों मानते हैं। दूसरी तरफ अंश हैरान होकर पूछता है कि क्या प्रार्थना लंदन जाने के लिए मान गए। राही कहती है कि उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है। सभी इस बात से नाराज होते हैं। प्रेम कहता है कि मैं प्रार्थना को लंदन नहीं जाने दूंगा। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को गौतम के साथ मत जाने देना, पता नहीं वो उसका क्या हल करेगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि पराग जी को गौतम की सच्चाई और उसका नाटक दिखाई क्यों नहीं देता। अनुपमा प्रेम और राही से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों गौतम को उसके मकसद में कामयाब मत होने देना। इसी बीच परी कहती है कि अब टेंशन वाली बातों को साइड में रखते हैं और मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद अनुपमा पूरे शाह परिवार के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करती है। सभी डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसी बीच अनुपमा को माही का फोन आता है और वो हैरान होती है। अनुपमा माही के कमरे में जाती है। वो देखती है कि माही अपने कमरे में नहीं है। अनुपमा परेशान हो जाती है, तभी उसे दोबारा माही का फोन आता है। अनुपमा कहती है कि तुम घर में होकर ही फोन क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे कमरे में ही हूँ। तभी माही कहती है कि मुझे इसी समय आपकी ज़रूरत है।
अनुपमा हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ हो, तुम घर से कब गई, तुम्हें किसी ने देखा भी नहीं। माही कहती है कि मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप तुरंत यहाँ आ जाए और किसी को कुछ मत बताना, आपको मेरी कसम है। अनुपमा घबरा जाती है और पूछती है कि ये क्या बोल रही हो, किसी को कुछ क्यों नहीं बताऊं, आखिर हुआ क्या है। माही अनुरोध करती है कि जल्दी से आ जाए, हमारे पास टाइम बहुत कम है और अकेले ही आना। माही फोन काट देती है और अनुपमा परेशान हो जाती है। अनुपमा सोचती है कि पता नहीं अब ये लड़की क्या करने वाली है। अनुपमा के दिमाग में माही की बातें घूमती है और उसकी चिंता बढ़ती है। अनुपमा परेशान होकर सोचती है कि कहीं माही किसी मुसीबत में तो नहीं है। वह भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ ख्याति को पता चलता है कि आर्यन सुबह से गायब है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं आर्यन घर छोड़कर तो नहीं चल। दूसरी तरफ ख्याति आर्यन को खोने के डर से घबरा जाती है। वह आर्यन के गिफ्ट को देखती है और सोचती है कि इतने सालों बाद उसे अपना बेटा मिला है, वह फिर से उसे खोना नहीं चाहती। दूसरी तरफ पराग गौतम को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि वो प्रार्थना को मानसिक रूप से अस्थिर बताने की गलती ना करें। पराग साफ कहता है कि प्रार्थना की सिर्फ शादी हुई है, लेकिन वो अब भी मेरी बेटी है और मैं उसकी आंखों में सुबर्दाश्त नहीं करूंगा। गौतम पराग से माफी मांगता है और कहता है कि वह अपनी गलती को सुधारेगा। पराग गौतम पर भरोसा कर लेता है। गौतम बाहर आने के बाद सोचता है कि लंदन पहुंचने के बाद वो प्रार्थना को सबक सिखाएगा और पाखी जवाब देती है कि ईशानी उसकी तरफ से काम करती है और ईशानी की शादी कोठारी हाउस में करने के बाद हम दोनों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीच ईशानी अपना फोन ढूंढते हुए वहां आती है और फोन मिलने के बाद राजा का वॉइस मैसेज चलाती है, जिसमें राजा ईशानी के लिए बेसुरी आवाज में गाना गा रहा होता है। पाखी खुश होती है लेकिन ईशानी हैरान होती है। पाखी ईशानी को राजा से शादी करने के लिए मनाती है, लेकिन ईशानी साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर के बाहर पहुंचती है और सोचती है कि आखिर माही ने उसे मंदिर क्यों बुलाया है। वह मंदिर में माही को ढूंढती है, तभी उसे माही और आर्यन शादी के जोड़े में दिखाई देते हैं। अनुपमा उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाती है। इधर प्रेम और राही अनुपमा के लिए परेशान होते हैं। राही कहती है कि माही घर से कहीं चली गई थी और मम्मी भी परेशान लग रही थी। प्रेम भी राही से सहमत होता है। राही कहती है कि माही को वजह से मम्मी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ अनुपमा माही और आर्यन को देखकर घबरा जाती है। वे दोनों बताते हैं कि हम शादी कर रहे हैं। अनुपमा घबराते हुए कहती है कि ऐसे बिना किसी को बताए और बिना बड़ों के आशीर्वाद की तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो। माही कहती है कि तभी मैंने आपको बुलाया है। आर्यन को अपने घरवालों का आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपकी मौजूदगी में शादी करना चाहती हूँ। अनुपमा हैरान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा माही से कहती है कि वो घर लौट आए, लेकिन माही और आर्यन अनुपमा के सामने शादी करने का फैसला करते हैं। अनुपमा गुस्से में माही को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन माही धमकी देती है कि अगर उसने शादी रोकी तो वो अपनी जान ले लेगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।